हाय फ्रेंड्स, सो आई एम बैक विद माय नेक्स्ट वीडियो। मैंने बताया था आपको कि कल मैं उस पेरेंट के बारे में बताऊंगी जिसने अपनी गन निकाल के टेबल पर रख दी थी। तो किस्सा ये है कि एक पेरेंट आए थे अपने बेटे के एडमिशन के लिए 11th स्टैंडर्ड में। वो चाहते थे कि उन्हें उनके बेटे को हम मेडिकल की कोचिंग दें, उनके बेटे को MBBS का एग्ज़ाम पास कराएं और डॉक्टर बनाने का उनका ड्रीम था अपने बच्चे को। लेकिन अब हर जो भी आती हैं, जो भी वॉकिंग्स होती हैं, उसमें हम हर किसी को तो नहीं दे सकते एडमिशन, क्योंकि थोड़े से स्कूल परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। हर कोई मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, वो चाहते थे कि उनका बच्चा कॉमर्स में पढ़ेगा लेकिन कोचिंग हमसे MBBS की लेगा, MBBS एग्ज़ाम प्रिपरेशन की लेगा और MBBS क्लियर कर जाएगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, उनका बच्चा एक नंबर का बदमाश, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन गुंडा टाइप का था। पढ़ाई का तो उसका दूर दूर से कोई नाता ही नहीं था। पढ़ाई क्या क्या होती है, मतलब उसकी हमने जब 10th की परफॉर्मेंस देखी, ही वॉज पास ऑन मार्जिन 34-40 से ज़्यादा उसके मार्क्स नहीं थे। तो इस केस में उसको PCMB में कोचिंग देना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट वो पेरेंट, हम उसको बार बार समझा रहे थे कि सर ऐसा नहीं हो सकता। आप मेडिकल की एंट्रेंस एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हो जब आपने 11th और 12th में भी PCMB किया हो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 11th-12th बच्चे को कॉमर्स करा दो और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम MBBS से करा दो। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो एंट्रेंस के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा, डिसक्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन वो पेरेंट नहीं माना। काफ़ी देर तक बहस करता रहा। एक्चुअली हम लोग जहाँ काउंसलिंग कर रहे थे, मैं किसी और पेरेंट को काउंसिल कर रही थी और ये पेरेंट मेरे साथ वाली काउंसलर के पास गए थे। वो उन्हें अटेंड कर रही थी एंड शी वॉज रियली ट्राइंग हार्ड टू मेड हिम अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ एग्जैक्टली नॉट पॉसिबल। अगर आपको उसे MBBS की ट्रेनिंग दिलानी ही है तो उसके लिए उसका फिर आप 11th में कॉमर्स में एडमिशन मत दिलाइए, फिर आप उसे MBBS में दिलाइए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उसके 10th के जो एग्ज़ाम थे उसके बेस पे उसे PCMB का ग्रुप नहीं मिल रहा था। तो ये थोड़ी सी दुविधा थी। नहीं माना, बहुत बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया वो पेरेंट। मतलब फिर लास्ट में उसने क्या किया ना, उसने हमें डराने के लिए, उसके पास पिस्टल थी, उसने अपनी पॉकेट से पिस्टल निकाली एंड टेबल पे रख दी। और टेबल पे रखने के बाद जो उसके फेस एक्सप्रेशंस थे वो इतने ऐसे थे, मतलब वो ये कहना चाह रहा था अपने एक्सप्रेशन से कि शायद वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा। काफ़ी सारे लोग आए हुए थे जो नीचे वेट कर रहे थे उसके साथ। तो पूरी गैंग, एक गुंडा टाइप बदमाश टाइप की गैंग लग रही थी। तो उससे हम थोड़ा सा डर तो गए थे। ब्रांच मैनेजर के पास हम गए, हमने कहा सर अब आप ही बताइए क्या करें। ये बच्चा कह रहा है कि 11th-12th कॉमर्स में करेगा, PCMB का एंट्रेंस देगा और 5 साल की ट्रेनिंग करके फिर ये कॉलेज, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ब्रांच मैनेजर ने उसे बहुत समझाया अपने कैबिन में बुला के। लिटरली यू वॉन्ट बिलीव, उस आदमी ने हमारे ब्रांच मैनेजर पे हाथ तक उठा दिया था इन अ सेंस कि मतलब हाथ मारा नहीं था बट उठा दिया था कि अगर आप मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं दोगे तो मैं आपका कत्ल कर दूंगा। ये सीन था। और उसके बाद फिर जब वो आया था, जब वो एंट्रेंस उसने मारी थी ना, तो उसने अपने बच्चे को ये बोला था, मतलब तमिल में बोला था, मैं आपको कन्वर्ट करके बता रही हूँ कि बेटा अब तो हमने इंस्टीट्यूट में दाखिल हो गए हैं, पैर रख दिया है, अब तो तू डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद तो तू डॉक्टर पक्का, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मतलब वो ऐसे आपस में, वो जो वेटिंग एरिया में बात कर रहे थे, हमको सुनाई दे रहा था काउंसलिंग से पहले। काउंसलिंग करने के बाद जब मार्क्स वगैरह देखे, भैया ये सीन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ब्रांच मैनेजर भी बेचारा डर गया। तब फाइनली हमने डिसाइड किया कि उससे एक एग्ज़ाम दिलाते हैं, अगर वो इस एग्ज़ाम में पास हो गया तो फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। उसके बाद हमने उस पेरेंट को समझाया कि सर ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप PCMB के लिए जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं 10th और 9th के बेस पे, हम उसका एक क्वेश्चन पेपर देते हैं आपके बच्चे को। 16 क्वेश्चंस होंगे
राइट आंसर के लिए +4, नेगेटिव आंसर के लिए -1। आप ये अटेम्प्ट करवा दीजिए। 16 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर हमने तैयार करवाया 15 मिनट में। उसके बाद फिर हमने उसको एक क्लास में भेजा। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर्स होती है, जिस पे मेडिकल के एग्ज़ाम्स वो ऑप्शनल वाले लिए जाते हैं। तो उसमें फिर वो पेरेंट अब यहाँ फिर अड़ गया, कहता नहीं नहीं आपने धोखा करा, आपने चीटिंग करी है। जिस क्लासरूम में मेरा बच्चा एग्ज़ाम देने बैठा है मैं भी वहाँ बैठूँगा। हमने कहा सर ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, आप बच्चे के साथ नहीं बैठ सकते। वहाँ पे सिर्फ फैकल्टी होंगे और वो स्टूडेंट होगा, और वो भी हमने फैकल्टी स्पेशल अरेंज कराई है, उनकी क्लास छुड़वाई है। बट उसने बोला नहीं मुझे मालूम है, आपने इतना ड्रामा कर दिया, अपना इतना सीन क्रिएट कर दिया है, आप लोग नहीं पास होने दोगे, मुझे पता है। अब उसकी ज़िद के आगे हमें झुकना पड़ा। हम लोगों ने बोला ठीक है भैया जाओ, आप भी बैठ जाइए, लेकिन आप बोलेंगे कुछ नहीं। बच्चे को हमने फ्रंट डेस्क में बिठाया, पेरेंट को हमने बिल्कुल लास्ट डेस्क में बिठाया, ताकि उसका कोई नॉइज़ ना हो। और हमने काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दे दिए, उस बच्चे को समझा दिया कि OMR कैसे फिल करनी है, और क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में दे दिया। फैकल्टी थे, ये 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर था। 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर जब उसने कर लिया, 1 घंटे बाद साइलेंटली ये निपट गया, उसकी मार्कशीट हाथ में आई। फिर हमने अब OMR जो मार्कशीट्स होती हैं ना, वो मैनुअल करेक्ट नहीं होती हैं, वो स्कैन होती हैं। अब वो सिर्फ एक OMR के लिए हमें स्कैनिंग चालू करनी पड़ी। हमने अपने टेक्निकल टीम को बोला कि इस एक OMR को ही करना है, जो कि एक टफ टास्क था, क्योंकि पूरी मशीन स्टार्ट करनी पड़ती, काफ़ी बड़ी मशीन होती है। तो समहाउ ही मेरी मगरी कि चल यार कर दे। अब यहाँ पे भी पेरेंट गुस्सा हो गया, कहता नहीं आपने मशीन में कुछ कर दिया, आप मशीन में नेगेटिव कर दोगे। हमने उसको इतना कन्विंस किया, उसे बिठाया ब्रांच मैनेजर की कैबिन में, एंड OMR से हमने उसके कर दिए। OMR से जब उसके मार्क्स निकल के आए, गाइस वो पासिंग मार्क्स से भी कम थे, ही वॉज फेल। उस IT बंदे ने वो शीट लाके एज इट इज़ ब्रांच मैनेजर की कैबिन में दे दी कि सर ये देखिए, ये बच्चा इतने मार्क्स लेकर आया है, फेल है। पेरेंट नहीं माना, पेरेंट वहाँ भी लड़ने लगा, कहता नहीं आप मना कर चुके थे, आप नहीं, इसलिए आप ये मेरे बच्चे को आपने जानबूझ के फेल किया है। फिर हमने उसको कन्विंस किया, फिर हमने अपने HOD को दोबारा बुलाया। हमने कहा सर ये क्वेश्चन पेपर आप मैनुअली इनके सामने चेक कीजिए और इनको आंसर्स भी दिखाइए। तो बेचारे फैकल्टी आए, उन्होंने एक एक क्वेश्चन को पढ़ा, उसका आंसर उसने जो किया था उस बच्चे को बताया कि ये देखो बुक में ये आंसर है, आपने ऑप्शन गलत टिक किया है। ऐसे करके पूरे 16 क्वेश्चन उसको दिखाए कि इसका ये आंसर था, लेकिन ये तो किसी भी सूरत में उसका MBBS में एडमिशन पॉसिबल ही नहीं था। सारे जितने भी अटेम्प्ट्स थे हमारे फेल होने लगे थे। फिर वो पेरेंट नहीं माना, चीखता चिल्लाता चला गया। फिर कहता मैं आपके सीनियर्स तक जाऊंगा, आपकी हाई अथॉरिटी, एंड वो गया भी। वो दिल्ली तक आया, चेन्नई से दिल्ली तक आया, हमारे हेड ऑफिस में हमारे डायरेक्टर सर से शायद वो मिला भी था, ऐसा उसने बोला था कि मैं मिलूँगा उनसे, बट उसका एडमिशन नहीं हुआ, ना हमने दिया, ना ही पॉसिबल था। सो ये थी कहानी उस गन वाले पेरेंट की। कल मैं आपको एक बहुत मज़ेदार किस्सा सुनाऊंगी, जिसे हंस हंस के आप पागल हो जाओगे। मैं आज भी उसे याद करती हूँ तो हंस के पागल हो जाती हूँ। चलो, सी यू टुमारो, बाय बाय।